में फकीरी दिल में दया राखी जो। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जोए मारी मेरे पैरई जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए हेली मारी मेरे पैरई जोए। जो महाराज जी रेफरेंस दे रहे थे, इन काया में अष्ट कमल है जरी निगाह कर लीजो। इन काया में अष्ट कमल है जरी निगाह कर लीजो। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दही जोए दिल मारी मेरे पैरई जोए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए दिल मारी मेरे पैरई। तो क्या करना, मनमानी नहीं करो तो किसकी मानो, गुरु की मानो, शास्त्र की मानो। ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर शीतल रही जोए हेले मारी निर्भय जोए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए हेले मारी निर्भय जोए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए हेले मारी निर्भय जोए। हेली मारी सांच कमाई जोए हेली मारी शीतल रही जो। तो और महाराज आजकल आपके एक जिले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है। मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। ये हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा। सनातन संस्कृति का चमत्कार क्या है कि एक व्यक्ति जिसकी बाहर की आंखें नहीं और कैसे अंतः प्रज्ञा खुलती है, क्या रितंबरा मेधा होती है, क्या वो ईश्वरीय अनुग्रह अनुकंपा होती है। और फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य हमारे राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं महाराज। अब उस भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसका भी उसकी अनुभूति होती है। और लेकिन ये विशुद्ध रूप से गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होती। मेरे से बोले महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है, आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता है और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का,
जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। तो खैर, फिर मैं तो ज्यादा मीडिया के लोगों को फोन नहीं करता, लेकिन मैंने कुछ को बोला, भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है, और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से, ये तो 1% लोक, अदृष्ट जो है 99% है। देहवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च यत् ब्रह्म वदन्ति। और ये जो अदृष्ट जगत है, ये क्या है? ये एक ऊर्जा है। दिस होल यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स, और वो ऊर्जा जो तरंगे हैं वो गुरु और भगवत कृपा से आपको कोई मिल गया, ईश्वर की कृपा। बाकी तो सबको भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, यही भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह है। एक पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित है। खैर, तो ये तो मैंने एक छोटी सी बात दूसरे संदर्भ में कही। अभी मैं योग की बात कह रहा था तो मेरे कान में हमारे भाई रामचंद्र दास जी ने कुछ कहा, तो मैंने उस संदर्भ को थोड़ा सा इतना ही कहा कि पाखंड करते हैं तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं, पाखंड करते हैं, इतना पाखंड करते हैं, मां बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार, और अपने मजहब को भी नहीं छोड़ते, हलाला करते हैं। ये दुराचार की पराकाष्ठा है, हलाला। और न जाने क्या क्या पाप कर्म करते हैं, उन वहां दिखाई नहीं देता। और ये जो इस्लाम वाले और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे, और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है, और वो एकदम लटालट पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमारे महाराज जी के शिष्य ने उनको बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म को की शक्ति को स्वीकार करके जाए। ये तो ढोंग पाखंड बहुत चल रहा है। अरे बात हो रही थी योग की, कपालभाति हुआ।